जय हिंद साथियों, नमस्कार। सैनिक समाचार इंडिया में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। साथियों, 1 अक्टूबर से सीनियर सिटीजन्स का लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने का समय शुरू हो चुका था और 1 नवंबर आते ही बाकी सभी पेंशनर्स को अपनी पेंशन को जारी रखने के लिए अपना लाइफ सर्टिफिकेट सही जगह पर और सही तरीके से जमा करना है। लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि डिफेंस पेंशनर्स का स्पर्श में माइग्रेशन होने के बाद या जिनका नहीं हुआ है, काफ़ी कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। गलत लाइफ सर्टिफिकेट अपना जमा कर रहे हैं, गलत पीपीओ नंबर के साथ में और गलत पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी को सेलेक्ट कर रहे हैं। पीपीओ नंबर 12 डिजिट होने के बावजूद 14 डिजिट का जो पेंशनर आईडी है उसके साथ अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर रहे हैं। इन तमाम समस्याओं से निजात पाने के लिए और आप लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के सभी तरीकों से 100% अवेयर हो जाएं, इसके लिए यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में मैं आपको लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के सभी तरीकों के साथ साथ प्रोसेस, मेथड और उसी के साथ आपको एक कंप्लीट पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाऊंगा, जिससे कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट एक ही बार में आपकी पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी के साथ में जमा हो जाए और आपका फालतू में पैसा बर्बाद ना हो। वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी रहेगा, काम का रहेगा। आपको बस इतना ही करना है, इस वीडियो में बताए गए सभी तरीकों को एक बार समझ लेना है कि किस प्रकार आपको पीडीए सेलेक्ट करना है, किस प्रकार आपको सैंक्शनिंग एजेंसी सेलेक्ट करनी है और किस प्रकार आपको एजेंसी सेलेक्ट करनी है। आपका चाहे स्पर्श में माइग्रेशन हो गया तो तरीका क्या रहेगा और नहीं हुआ है तो तरीका क्या रहेगा। आइए साथियों, में कंप्लीट सैनिक समाचार इंडिया द्वारा आपके लिए बनाई गई एक बुकलेट के साथ में लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के सभी तरीकों को समझाऊंगा। देखिए साथियों, यही वो बुकलेट है जिसमें आपको लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के सभी तरीके जानने को मिलेंगे। एडवाइजरी ऑन सबमिशन ऑफ लाइफ सर्टिफिकेट, जिसमें पहला मेथड उन पेंशनर्स के लिए है जिनका स्पर्श में माइग्रेशन हो चुका है और उनके प्रोफाइल में आधार नंबर करेक्टली अपडेट है। तो आइए समझ लेते हैं कि पहले तरीके में क्या कहा गया है। माइग्रेटेड पेंशनर्स जिनके आधार को स्पर्श में अपडेट किया गया है, वे अपना डिजिटल जीवन प्रमाण यानी डीएलसी जीवन प्रमाण पोर्टल या कॉमन सर्विस सेंटर या स्पर्श सर्विस सेंटर के माध्यम से स्पर्श पीपीओ नंबर के साथ और पीडीए को स्पर्श सेलेक्ट करते हुए निम्न प्रकार जमा करें। जिसमें पहला स्टेप रहेगा, चाहे आप सीएससी से जमा कर रहे हो या फिर आप अपने मोबाइल से आधार फेस आरडी से जमा कर रहे हो या फिर आप अपने मोबाइल से फिंगर स्कैनर से जमा कर रहे हो या फिर आप जीवन प्रमाण की वेबसाइट से जमा कर रहे हो। आपको सबसे पहले अपना आधार नंबर एंटर करना है, उसके बाद मोबाइल नंबर एंटर करना है और उसके बाद ईमेल आईडी एंटर करना है। ये चाहे आप खुद कर रहे हो या फिर आप सर्विस सेंटर में जाके करवा रहे हो, वहाँ पे आप जाते हो तो भी आप इस पीडीएफ को रेफर जरूर करना। तो जैसे ही आप यहाँ पे अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर ये दोनों एंटर करने के बाद ईमेल आईडी आप एंटर कर भी सकते हो, कंपलसरी नहीं है। नीचे आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। तो आप जैसे ही सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपके लिए दूसरा स्टेप एप्लीकेबल हो जाता है। ओटीपी मिलेगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पे एंटर कर देना है, जहाँ पे नीचे एंटर ओटीपी लिखा हुआ है। और ओटीपी एंटर करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो यहां पे आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करते ही तीसरा स्टेप लागू हो जाता है, जिसमें आपको अपना नाम जो कि आधार के मुताबिक एंटर करना है यहाँ पे नीचे। उसके बाद आपको टाइप ऑफ पेंशन, उसके बाद सैंक्शनिंग अथॉरिटी, फिर डिस्बर्सिंग एजेंसी और फाइनली एजेंसी। ये सब जानकारियां आपको स्टेप 3 में एंटर करनी है यहाँ पे एक एक करके। तो आगे मैं आपको बताऊंगा कि आपकी टाइप ऑफ पेंशन, सैंक्शनिंग अथॉरिटी, डिस्बर्सिंग एजेंसी और एजेंसी कौन कौन सी रहेगी जो आपको सही से सेलेक्ट करना है। तो आप इसके लिए स्टेप 4 में जब देखेंगे कि सेलेक्ट टाइप ऑफ पेंशन एज फैमिली और सर्विस, स्पर्श पेंशनर्स जितने भी हैं वो अपनी पेंशन टाइप में फैमिली और सर्विस में से यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे सेलेक्ट कर लें। उससे पहले आपको आधार के मुताबिक अपना नाम एंटर कर देना है। उसके बाद टाइप ऑफ पेंशन में आपको फैमिली और सर्विस
नीचे जो आपको ड्रॉप डाउन में आएगी उसमें से जो आपके लिए एप्लीकेबल है उसको सेलेक्ट कर देना है। नेक्स्ट स्टेप आता है सेलेक्ट सैंक्शनिंग अथॉरिटी, जो कि आपको डिफेंस पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद ही सेलेक्ट करना है। मैं ये स्पर्श माइग्रेटेड पेंशनर्स के लिए बता रहा हूँ। जब आप सैंक्शनिंग अथॉरिटी के ऊपर देखिए, आप नीचे जब देखेंगे यहाँ पे सैंक्शनिंग जो अथॉरिटी आ रही है, इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार आपके सामने लिस्ट आ जाएगी। उसमें से आपको डिफेंस पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद ही सेलेक्ट करना है। ये करने के बाद अगले स्टेप में आपको डिस्बर्सिंग एजेंसी सेलेक्ट करनी है। जो डिस्बर्सिंग एजेंसी होगी उसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्पर्श पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद, वैसे तो आपके सामने 4 डिस्बर्सिंग एजेंसी खुलेगी, लेकिन आपको सबसे नीचे जो दिया हुआ है स्पर्श पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद, यही सेलेक्ट करना है। मैं अगेन बता रहा हूँ कि ये स्पर्श माइग्रेटेड पेंशनर्स के लिए हैं, इसलिए उनके लिए डिस्बर्सिंग एजेंसी स्पर्श पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद होगी। ये सेलेक्ट करने के बाद फाइनली आ जाती है एजेंसी, जो कि आप नीचे यहाँ देख पा रहे हैं। तो स्टेप 7 में आपको एजेंसी सेलेक्ट करना है। जहाँ पे आप क्लिक करोगे तो एक ही एजेंसी दिखाई देगी, स्पर्श पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद। इसको आपने सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद स्टेप 8 में चलते हैं। फाइनली एंटर स्पर्श पीपीओ नंबर ऑफ 12 डिजिट। साथियों, यहाँ पे क्या गलती की जा रही है कि 14 डिजिट का जो कि स्पर्श का यूजर नेम होता है, स्पर्श के 12 डिजिट के पीपीओ के पीछे 01 या 03 लगाते हैं तो ये स्पर्श का यूजर नेम हो जाता है। और लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के दौरान यही जो यूजर नेम है वो एंटर किया जा रहा है पेंशनर द्वारा। तो ये लाइफ सर्टिफिकेट आपका कभी भी सक्सेसफुल सबमिट नहीं होगा। आपको क्या करना है, जो आपकी पेंशनर आईडी है वही आपका स्पर्श का पीपीओ नंबर है, जो कि 12 डिजिट का ही होता है। तो आपको 12 डिजिट का स्पर्श का पीपीओ नंबर ही एंटर करना है। उसके बाद आपको पेंशन बैंक अकाउंट नंबर, देखिए नीचे आप आ गया स्पर्श का पीपीओ नंबर, उसके बाद अकाउंट नंबर, ये कि जिसमें आपकी पेंशन आ रही है वो अकाउंट नंबर एंटर करना है। ये करने के बाद आपको री एम्प्लॉयड और री मैरिज का ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। नीचे आपको दिखाई देगा री एम्प्लॉयड और री मैरिज का, तो ये आपके लिए जो एप्लीकेबल है उसको सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक करना है। नीचे आपको एक चेक बॉक्स दिखाई देगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबमिट लाइफ सर्टिफिकेट थ्रू स्पर्श लॉगिन, यानी CSC स्पर्श सर्विस सेंटर जीवन प्रमाण आधार फेस ऐप, यानी इस तरीके से आप स्पर्श में लॉगिन करके कॉमन सर्विस सेंटर से, स्पर्श के सर्विस सेंटर से, जीवन प्रमाण आधार फेस ऐप के जरिए सभी में जो मेथड रहेगा, जो कि आपके टाइप ऑफ पेंशन, सैंक्शनिंग अथॉरिटी, डिस्बर्सिंग एजेंसी और एजेंसी सेलेक्ट करने का यही रहेगा। और इसी तरीके से यदि आप जमा करोगे, यदि आप एक स्पर्श माइग्रेटेड पेंशनर्स हो तो आपका लाइफ सर्टिफिकेट करेक्टली जमा हो जाएगा। यदि इसमें से आप कुछ भी गलत सेलेक्ट करोगे तो आपका लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं होगा। तो यहाँ पे जो पहला मेथड है मैंने आपको बता दिया। अब इस मेथड के बारे में आप लाइव डेमो जानना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इस लिंक पे क्लिक करके आप YouTube पे अवेलेबल वीडियोज़ को देख सकते हो, ताकि आप इजीली अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकें। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आएगा। ओपन पे आप क्लिक करोगे तो ये वीडियोज या प्लेलिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी। जो भी एप्लीकेबल सूटेबल वीडियो है आपके लिए, उस वीडियो को देखें और स्टेप बाय स्टेप अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट स्पर्श के पीपीओ नंबर और स्पर्श एज ए पीडीओ सेलेक्ट करते हुए करेक्टली जमा कर सकें। अब जो पहला ही मेथड है उसी के बारे में जो आप डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने जाओगे, जिसमें 3 मेथड दिए हुए हैं। एक तो आप अपना कंप्यूटर के जरिए, यानी जीवन प्रमाण के जरिए जो लाइफ सर्टिफिकेट जमा करोगे, तो पहला तो है कंप्यूटर के जरिए, और दूसरा है अपने मोबाइल से, जिसमें आपको आरडी डिवाइस की रिक्वायरमेंट होगी, जो थंब या फिंगर स्कैनर होता है वो लगाना पड़ेगा। और तीसरा तरीका है एंड्रॉयड मोबाइल से ही, और जिसमें आरडी डिवाइस यानी फिंगर या थंब स्कैनर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप आधार फेस आरडी अपने चेहरे को स्कैन करके अपने मोबाइल से लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हो। तो आप इस कंप्लीट प्रोसेस को, जो तीनों तरीके बताए हुए हैं, उनको इस PDF को डाउनलोड करने के बाद आप समझ लेना, और जिस तरीके से आपको लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना है उसको फॉलो कर लेना। और उसी के नीचे आपको तीनों के लाइव डेमोज भी देखने को मिलेंगे, लिंक मिलेंगे, जिस पे क्लिक करके आप
जान सकते हो। तो साथियों पहला मेथड यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हम चलते हैं दूसरे मेथड में। दूसरा मेथड है ऐसे माइग्रेटेड पेंशन भोगी जिनका आधार स्पर्श में अपडेट नहीं किया गया है लेकिन जिनके पास अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड है, वे सभी स्पर्श पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं और स्पर्श पोर्टल के माध्यम से अपना MLC यानी मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। लेकिन ये किन के लिए है? ये केवल पोस्ट 2016 स्पर्श माइग्रेटेड पेंशनर्स के लिए है। प्री 2016 स्पर्श माइग्रेटेड पेंशनर्स जब तक उनका आधार डेमोग्राफिक वैलिडेशन सक्सेसफुल नहीं हो जाता है तब तक उनको मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने का ऑप्शन स्पर्श लॉगिन में दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पे नोट में मैंने लिख दिया है, फॉर प्री 2016 पेंशनर्स हुज आधार नंबर कुड नॉट बी अपडेटेड ड्यू टू आधार डेमोग्राफिक वैलिडेशन फेल्ड विल नॉट बी एबल टू सबमिट MLC थ्रू स्पर्श। यह केवल पोस्ट 2016 स्पर्श पेंशनर्स के लिए हैं और जिनका आधार अपडेट नहीं हुआ है वो मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट स्पर्श लॉगिन के जरिए जमा कर सकते हैं। तो इसके लिए तरीका ये रहेगा कि पहला स्टेप ये रहेगा कि आपको स्पर्श की वेबसाइट में यूजर नेम और पासवर्ड के साथ लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आपको लॉगिन करने के बाद लेफ्ट साइड में, जो कि पोस्ट 2016 पेंशनर्स का ही ये लेफ्ट साइड वाला मेनू दिखाई देता है, तो आपको लाइफ सर्टिफिकेट ऑब्लिक आइडेंटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट के ऊपर क्लिक कर देना है। करने के बाद यहाँ पे इनिशिएट रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो आपका MLC फॉर्म नंबर जनरेट हो जाएगा और आपको एक ही बार क्लिक करना है। एक से ज़्यादा बार क्लिक करोगे तो एक से ज़्यादा आपका MLC फॉर्म नंबर जनरेट हो जाएगा और फिर आप जब अपलोड करने जाएंगे तो आपका वहाँ पे एरर दिखाएगा। तो ये कार्रवाई करने के बाद यदि आप कंप्लीट मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट के डेमोज देखना चाहते हो तो यहाँ पे इस प्ले लिस्ट के ऊपर आप क्लिक करें, ओपन करें और जो रिक्वायर्ड डेमो है आपको देखना है उस वीडियो को देखें और अपना मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट जनरेट करके डाउनलोड करके ऑथराइज ऑफिशियल से साइन करवा के वापस PDF में स्कैन करके अपलोड कर सकते हो। आपका लाइफ सर्टिफिकेट सक्सेसफुली जमा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे दो चीज़ें रहती है कि जो मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट आप डाउनलोड करोगे वो किन ऑथराइज ऑफिशियल से साइन करवाना है और उसका फॉर्म कैसा होगा। तो फॉर्म आप जैसे ही इनिशिएट रिक्वेस्ट करोगे वहाँ पे आपको डाउनलोड करने के लिए दिखाई देगा, लेकिन साइन किससे करवाना है वो मैं आगे आपको यहाँ पे बताऊँगा। नीचे आप यहाँ देख पा रहे हैं कि मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट थ्रू स्पर्श लॉगिन सबमिट करने के तरीके दिए हुए हैं। आप YouTube वीडियोज़ पे लिंक करके कंसर्न वीडियो को देख सकते हो। अब साथियों आता है मेथड 3 यानी लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने का तीसरा तरीका, और ये उन माइग्रेटेड पेंशनर्स के लिए हैं हु हैव नॉट रिसीव्ड देयर लॉगिन ID एंड पासवर्ड, यानी जिनका स्पर्श में माइग्रेशन तो हो चुका है लेकिन उनको स्पर्श का यूजर नेम और पासवर्ड अभी तक नहीं मिला है। वो सभी अपने अपने बैंक में जा सकते हैं, यानी जिस बैंक में उनका पेंशन खाता है वहाँ जा सकते हैं और अपना लाइफ सर्टिफिकेट उस पुराने तरीके से जैसे कि अभी तक करते आ रहे थे उसी तरीके से जमा कर सकते हैं। वहाँ पे आपसे आपका EPPO या जो स्पर्श से पहले का PPO है वो लिया जाएगा, आधार कार्ड, और जो तरीका पहले होता था मैनुअल या डिजिटल उस तरीके से आप बैंक में अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। ये उनके लिए जिनका माइग्रेशन हो चुका है लेकिन यूजर नेम और पासवर्ड नहीं मिला है, और ये तरीका हाल ही में PCDA ने ही बताया है और सभी बैंकों और CPPC को भी इसके बारे में अवगत और निर्देश दे दिए गए हैं कि आपको पेंशनर्स का लाइफ सर्टिफिकेट लेना है और जैसे ही 30 नवंबर हो जाएगा 1 दिसंबर 2022 के बाद आपके द्वारा जमा किए गए इन सभी लाइफ सर्टिफिकेट्स की जानकारी PCDA को भेज दी जाएगी और PCDA आपका स्पर्श में अपडेट कर देगा। तो तीसरा मेथड भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं साथियों फोर्थ मेथड में, यानी जो चौथा तरीका है वो उन पेंशनर्स के लिए हैं जिनका अभी तक स्पर्श में माइग्रेशन हुआ ही नहीं है
और जो अभी भी बैंकों से पेंशन ले रहे हैं तो वो उसी तरीके से अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करें जिस प्रकार हर साल वो अपने बैंक में जमा करते हैं। तो 4 तरीके यहाँ पे आपको मैंने समझाए हैं। अब चलते हैं साथियों मेथड 5, यानी ये 5वां तरीका उन पेंशनर्स के लिए हैं जो बैंक, डीपीडीओ, सीपीडीए से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं और जिनके पेंशन खाते को स्पर्श में अभी तक माइग्रेट नहीं किया गया है तथा जीवन प्रमाण या कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करना चाहते हैं तो वे नीचे उल्लिखित प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं। यानी जिनका अभी तक माइग्रेशन नहीं हुआ है। जो 4th तरीके में ये था, ये भी सेम तरीका है कि जिनका स्पर्श में अभी तक माइग्रेशन नहीं हुआ है वो अपना बैंक में जाके और जिस तरीके से अभी तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर रहे थे उसी प्रकार जमा कर सकते हैं। यानी फॉर्म लेके बैंक मैनेजर से साइन करवा के वहाँ पे दे के आ सकते हैं। लेकिन यदि कोई मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट जाके अपना नहीं जमा करवाना चाहते हैं और डिजिटल तरीके से अपना लाइफ सर्टिफिकेट देना चाहते हैं और वो बैंक या डीपीडीओ या सीपीडीए से पेंशन ले रहे हैं तो उनके लिए सबसे पहला स्टेप रहेगा कि अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एंटर करवाएं या खुद करना चाहते हैं तो वहाँ पे एंटर करें। ये जीवन प्रमाण की जो एप्लीकेशन या वेबसाइट जिस तरीके से भी करना चाहते हैं सब में जो स्टेप है वो सेम रहेंगे। ये करने के बाद सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करते ही एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पे एंटर करना है। एंटर करने के बाद अगेन सबमिट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आधार के मुताबिक अपना नाम एंटर करना है, टाइप ऑफ पेंशन, सैंक्शनिंग अथॉरिटी, डिसबर्सिंग एजेंसी और एजेंसी को सेलेक्ट करना है। मैं एक एक करके आपको बताता हूँ कि टाइप ऑफ पेंशन में EPS 95, फैमिली, अदर और सर्विस। जैसा आप देख पा रहे हैं कि टाइप ऑफ पेंशन पे क्लिक करते ही 4 टाइप की पेंशन वहाँ पे दिखाई देगी, EPS 95, फैमिली, अदर और सर्विस। जो भी आपकी टाइप ऑफ पेंशन है उसको सेलेक्ट कर लें। अगला स्टेप रहेगा सैंक्शनिंग अथॉरिटी को सेलेक्ट करना। अब इसमें कन्फ्यूजन रहता है साथियों कि यदि आपका स्पर्श में माइग्रेशन नहीं हुआ है तो आपको 3 सैंक्शनिंग एजेंसी या अथॉरिटी मिलेगी। यदि आप डिफेंस पेंशनर हैं और एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं तो आपको डिफेंस जॉइंट CDA एयरपोर्ट सुब्रतो पार्क दिल्ली सेलेक्ट करवाना है। यदि आप आर्मी से पेंशनर हैं तो डिफेंस PCDA पेंशन इलाहाबाद सेलेक्ट करवाना है और यदि आप नेवी से पेंशनर हैं तो आप डिफेंस PCDA नेवी मुंबई सेलेक्ट करवाना है, जो कि आपको लिस्ट में यहाँ पे तीनों एक साथ ही दिखाई देगी। ये सेलेक्ट करने के बाद आपको पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी सेलेक्ट करना है। पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी में आपको बैंक, डीपीडीओ और सीपीडीए, जो 4th है वो है स्पर्श। तो यहाँ पे आपको स्पर्श में माइग्रेशन नहीं हुआ है तो इसको सेलेक्ट नहीं करना है। आप बैंक से पेंशन ले रहे हैं तो बैंक सेलेक्ट करना है। आप डीपीडीओ से ले रहे हो तो डीपीडीओ, और यदि आप सीपीडीए से ले रहे हैं तो आपको सीपीडीए पेंशन इलाहाबाद सेलेक्ट करना है। ये करने के बाद नेक्स्ट स्टेप रहेगा आपका बैंक, डीपीडीओ और सीपीडीए में जो तीनों में अलग अलग आएंगी एजेंसियाँ जो सेलेक्ट करोगे आप, तो एजेंसी में आपको यदि आपकी डिसबर्सिंग एजेंसी बैंक है तो आपको इन बैंकों में से आपकी जो भी बैंक है उसको सेलेक्ट करना है, और यदि आपकी डिसबर्सिंग एजेंसी डीपीडीओ है तो आपको डीपीडीओ सेलेक्ट करना है, और यदि सीपीडीए है तो आपको वहाँ पे एक ही एजेंसी दिखाई देगी, सीपीडीए PCDA पेंशन इलाहाबाद। जो भी आपके लिए एप्लीकेबल है उसको यहाँ पे एजेंसी में सेलेक्ट कर लेना है। ये करने के बाद आपका स्टेप 8 में फाइनली आपको जो अपना PPO या EPPO उसको एंटर करना है। उसके बाद आपको पेंशन बैंक अकाउंट नंबर डालना है, फिर रीएम्प्लॉयड और रीमैरिज के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, फिर चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक करना है और अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना है या फिर सर्विस सेंटर के थ्रू जमा करवाना है। तो नीचे आप देख पा रहे हैं कि ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे दिखाई देगी। तो आपको सही तरीके से ये वहाँ पे पूरी जानकारियाँ सेलेक्ट करवाना है। जैसे कि आप PPO नंबर मैंने बताया आप ये एंटर करना है यहाँ पे, फिर आपका पेंशन अकाउंट नंबर एंटर करना है, फिर रीएम्प्लॉयड और रीमैरिज के ऑप्शन को भी सेलेक्ट करवाना है। उसके बाद चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक करने के बाद सबमिट पे क्लिक करना है। तो इस प्रकार आपका जो लाइफ सर्टिफिकेट है वो जमा हो जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगा मेथड नंबर 6,
ये मेथड या ये तरीका उन पेंशनर्स के लिए हैं जिनका स्पर्श में माइग्रेशन हो चुका है और वो किसी भी तरीके से अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं कर पा रहे हैं। तो उनको क्या करना है कि मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट को ऑथराइज्ड ऑफिशियल से साइन करवाना है और डायरेक्टली पीसीडीए स्पर्श को सेंड कर देना है। उसके लिए आपको कंप्लीट गाइड मेथड तरीका नीचे इस यूट्यूब के वीडियो में मिल जाएगा। आपको इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखना है। तो अब आपको मैं आगे बताऊंगा कि जो मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट आप पीसीडीए स्पर्श को भेजोगे उसका फॉर्मेट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो आपको इस फॉर्मेट के मुताबिक ये टाइप करवा लेना है और अपने ऑथराइज ऑफिशियल से साइन करवा के और पीसीडीए को पीसीडीए के एड्रेस के ऊपर सेंड कर देना है। आपको पीसीडीए का एड्रेस पीसीडीए की वेबसाइट के ऊपर कॉन्टैक्ट अस में जाओगे तो वहाँ पे मिल जाएगा। अब जो ऑथराइज ऑफिशियल्स है जो ये मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट साइन कर सकते हैं उनके लिए यहाँ पे एक वीडियो का लिंक भी दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हो। नहीं तो आप नीचे जहाँ लिस्ट दी हुई है इस लिस्ट को भी इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद पढ़ सकते हो। इनमें से जो भी ऑथराइज ऑफिशियल्स पर आपकी पहुँच हो सकती है उनसे साइन करवाना है और इस मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट को जमा कर देना है या सेंड कर देना है। और यही ऑथराइज ऑफिशियल्स होंगे जो कि यदि आप स्पर्श के थ्रू मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट डाउनलोड करते हो तो उसके ऊपर भी इन्हीं ऑथराइज ऑफिशियल से कंप्लीट एमएलसी को साइन करवा के फिल करके वापस स्पर्श में अटैच करना है। अब ये थे साथियों पूरे के पूरे लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के तरीके। अब इसके अलावा भी यहाँ पे आपको इस पीडीएफ में एक प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी जिसमें स्पर्श से संबंधित हो, चाहे आपकी पेंशन से संबंधित हो या फिर आपको कोई ग्रीवेंस डालनी हो, सभी की प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद एक बार इसको रेफर जरूर कर लें। इसके अलावा साथियों इस पीडीएफ का लिंक मैं इस टेलीग्राम चैनल में भी डाल दूंगा जिसको आप ज्वाइन करके वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। और इस लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की एडवाइजरी का पीडीएफ लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा जहाँ से भी आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। तो साथियों ये थी आपके लिए एडवाइजरी, यानी जितने भी जो तरीके हैं लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के उन तरीकों के साथ, जहाँ पे आपको जो ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो आपका पीपीओ नंबर होगा स्पर्श का वो 12 डिजिट का ही होगा। आप 12 डिजिट का स्पर्श पीपीओ नंबर ही डालें, ना कि आप 14 डिजिट वाला स्पर्श का यूजर आईडी। और दूसरा चीज़, आपको पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी, पेंशन सैंक्शनिंग एजेंसी और एजेंसी सही तरीके से सेलेक्ट करना है या फिर आप कहीं पे जाके लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवा रहे हो तो करवाना है। तो साथियों वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों जिस वीडियो में सही सटीक और कंप्लीट जानकारी होती है वो वीडियो हमेशा लंबा बनता है और उस वीडियो के साथ यदि बने रह के उस वीडियो के कंटेंट को आप कंप्लीटली समझ लेते हैं तो आपको अनर्थ की यानी जो व्यर्थ की आपको भागदौड़ जो है वो उससे आप बच सकते हो और फालतू के जो पैसा भी आप खर्च कर देते हो उससे भी आप बच सकते हो। आपको इस एडवाइजरी में सभी तरीकों के बारे में डेलिब्रेटली एक एक करके मैंने आपको समझाया। फिर भी यदि आपको किसी तरीके में या इसके बारे में आपको कुछ पूछना है तो आप बेहिचक अपना सुझाव या कमेंट या अपनी क्यूरी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हो। वहाँ पे आपको सूटेबल आपका रिप्लाई है वो दिया जाएगा। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने अन्य साथियों की सेवा करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए आप इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दें। जितने भी आपके मोबाइल में ग्रुप्स हैं उनमें सिर्फ आपको इस वीडियो का लिंक शेयर करना है ताकि कई हज़ार लोगों की मदद हो सकती है। और सैनिक समाचार इंडिया एकमात्र ऐसा भरोसेमंद चैनल है जहां पर ऐसे ही आपको सही और सटीक जानकारियां मिल रही है और आगे भी मिलती रहेगी। इसके लिए आपको अपडेट रहने के लिए, जुड़े रहने के लिए सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइब करके
बेल आइकन के ऊपर प्रेस करना है ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप अपनी पेंशन से संबंधित आने वाली पॉलिसीज़ और बदलाव से अपडेट रहें। तो साथियों, लेते हैं विदा, मिलेंगे अगले वीडियो में इसी प्रकार की एक और लेटेस्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।